सदर थाने के भगवानपुर ओवरब्रिज स्थित हीरालाल सराफ एंड ज्वेलर्स से पिछले महीने हुई लूट समेत आधा दर्जन लूट मामलों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पारू थाने के बहदीनपुर चौर से 5 अपराधियों को दबोचा है। ये बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इनके पास से 2 पिस्टल, 11 कारतूस, 3 मैगजीन, लूटी राशि में से 10,000 रुपये, चोरी की 2 बाइक, 45 पुड़िया स्मैक, लूट के दौरान पहने कपड़े, 1 बैग, विभिन्न बैंकों के 3 पासबुक, गैस डिलीवरी वाहन के ड्राइवर से लूटे आधार और लाइसेंस, कर्जा सीएसपी संचालक का आधार, आभूषण दुकान से लूटे 23 आर्टिफिशियल आभूषण बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपितों में साहेबगंज का अविनाश कुमार, मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का सिरसिया का अमन, साहेबगंज का अभिषेक, चंदन और मिथिलेश कुमार शामिल हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ में एक साथी के बारे में जानकारी दी है जो दूसरे राज्य में रहकर गैंग चलाता था, जो बीच बीच में शहर में आता था। वह लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अपना हिस्सा लेकर चला जाता था। साथियों को अंडरग्राउंड होकर माल खपाने की तरकीब बताता था। एक अन्य बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने गुप्त सूचना के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी। टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया, प्रभारी जिला आसूचना इकाई, सदर थाना अध्यक्ष साहेबगंज, करजा व पारू के थाना अध्यक्ष भी थे। गिरफ्तार अपराधियों ने मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त कई जिलों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज़ के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार, चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे, और जो हम लोग की डीआई की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएं घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहाँ पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहाँ पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी से संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ पे गिरोह है? सभी लोग लोकल है या दूर? इसमें से जो 5 में से 4 अपराध कर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराध कर्मी है वो निकटवर्ती जिला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इन लोगों के ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं और जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्स में क्या क्या है इनके पास? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है, लगभग 10,000 रुपये।
और उसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारी डिटेल्स। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा भी इनका आपराधिक हाँ बिल्कुल है, बाहर एक हम लोगों का निकटवर्ती थाना है मोतिहारी में, चकिया थाना, वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और वहाँ भी हाल फिलहाल में एक घटना घटित हुई थी जिसको हम लोगों द्वारा शेयर किया गया है और वहाँ की टीम अभी पूछताछ भी इनसे कर रही है। सर, ये ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में विदेश भेजने वाले ठगी गिरोह का कुछ पर्दाफाश हुआ है। उसके बारे में आपको सिटी एसपी साहब हैं वो अलग से ब्रीफ करेंगे।